वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है नेफ्रॉन। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। नेफ्रॉन जो होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम पे क्या होते हैं, जितनी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं उसकी किडनी में, तो उनका जो नंबर जो होता है वो वैसा ही रहता है। उनकी जब बड़ा होता है वो मतलब नेफ्रॉन्स जो होती है किडनी में, इनका साइज़ बड़ा होता है, ग्रोथ इनका बड़ा होता है, लेकिन नंबर इनके इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये फंक्शनल यूनिट्स होते हैं किडनी के। इसके दो पार्ट्स होते हैं नेफ्रॉन के, एक होता है रेनल कॉर्पस्कल और दूसरा जो होता है वो होता है रेनल ट्यूब। अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये हमारी किडनी इस तरीके से होती है। किडनी के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेनल कॉर्टेक्स, ये वाला जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स, और जो ये वाला पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं रेनल मेडुला। ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है ना। तो इस नेफ्रॉन्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो नेफ्रॉन इस तरीके से दिखता है। तो ये वाला जो पोर्शन जो होता है ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया, ये पूरा नेफ्रॉन है यहाँ से यहाँ तक, और इसके साथ साथ उधर क्या आता है, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना। ये दूसरे कुछ यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसके ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो पोर्शन जो होता है ये वाला, जिसको बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल, और ये जो ग्लोमेरुलस जो होते हैं, ग्लोमेरुलस जो होती हैं लाल पेन से यहाँ पे मैंने बनाया, ये ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रेनल कॉर्पस्कल। ठीक है ना। ये जो रेनल कॉर्पस्कल जो होते हैं इसको मालफिजियन बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, तो यहीं से ब्लड जो होता है फिल्टर हो जाता है। इसी दोनों चीज़ों से ब्लड फिल्टर होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से उनका पढ़ेंगे। तो इसमें जो रेनल कॉर्पस्कल जो होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस, या इसको बोलते हैं कैपिलरी नेटवर्क होती हैं। ये वाली जो होती हैं ये ग्लोमेरुलस हैं, ये कैपिलरीज में ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है ना। और दूसरा जो पार्ट होता है उसका नाम होता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल, या इसको बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल। ठीक है ना। ये वाला जो होता है ना इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, और ये क्यों ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये प्रेशर बनाता है जो फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन जब हम पढ़ते हैं आगे वीडियोस में, तो इसलिए इस तरीके का शेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो बन पाए, ताकि ब्लड जो होता है अच्छे से फिल्ट्रेट होता है। तो ये जो पार्ट जो होता है इस तरीके का कप शेप्ड स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं बोमेनस कैप्सूल। ठीक है ना। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे इसके अंदर ये एनक्लोज करता है किनको, ब्लड वेसल्स को। इस तरीके से ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज होती हैं इसमें, तो दोनों को क्या बोलते हैं, कॉर्पस्कल। ठीक है ना। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल जो होती हैं ये क्या होते हैं, डबल वॉल्ड होती हैं। मतलब ये एपिथेलियल टिश्यू का बना होता है और बिल्कुल डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, एक ये होता है, ये एक होता है। ठीक है ना। तो ये किसको सराउंड करता है, मैंने पहले ही बोला, ये सराउंड करता है ग्लोमेरुलस को। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है ना। तो ब्लड प्लाज्मा से मतलब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ब्लड जो होती है इन ग्लोमेरुलस से यहाँ फिल्टर हो जाएगा, इस मतलब ये फिल्ट्रेट करेगा इसको, जो बाद में रेनल ट्यूब्यूल में चला जाता है। ठीक है ना। तो ये रेनल ट्यूब्यूल, ये जो रेनल ट्यूब्यूल जो होता है इसके बाद जो कंपोनेंट आता है इस नेफ्रॉन का, वो होता है रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है ना। ये पूरा हमने पढ़ा है, ये होता है ग्लोमेरुलस, और ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है। इसके बाद जो पार्ट जो होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये ब्लैक पेन से बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक, ये उसको बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ठीक है ना। ये पूरा जो होता है इस तरीके से जो बना होता है, एक कॉइलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से कॉइलेट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। ये यहाँ से यहाँ तक रेनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है ना। ये जो रेनल ट्यूब्यूल जो होता है इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट जो होता है प्रोक्सिमिनल यानी है यहाँ पे NaL, प्रोक्सिमिनल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PCT, क्योंकि ये
हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होता है ये अटैच होता है किसके साथ, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा ना, ये वाला हमारा हो गया बोमेनस कैप्सूल। बोमेनस कैप्सूल के साथ जो पार्ट होता है रेनल ट्यूब्यूल का, उसी को बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। तो दूसरा जो पार्ट जो होता है रेनल ट्यूब्यूल का वो होता है नेफ्रॉन लूप, या इसको बोलते हैं लूप ऑफ हैनल्स, या हैनल्स लूप भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। लूप स्ट्रक्चर बनता है ये यहाँ पे, ये वाला जो होता है इस मतलब यू शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो जब ये मेडोला में चला जाता है ये हैनलीज लूप, तो यहाँ पे क्या बनाता है, हेयर पिन स्ट्रक्चर बनाता है, शेप बनाता है। जब ये कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे कहाँ पे ये जो होता है ना हमारा मेडोला होता है, तो इसमें जो यू शेप्ड होता है, फिर ये मेडोला में चला जाता है, फिर मेडोला के बाद फिर से रेनल कॉर्टेक्स में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो रेनल ट्यूब्यूल जो होता है, इसका कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट कौन सा होता है, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। ये वाला जो होता है यहाँ पे DCT शॉर्ट में इसको लिखते हैं, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ये भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। तो रेनल कार्पस्कल और जो दोनों ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अगर हम इसमें देखेंगे ना, चाहे वो ये कन्वोलेटेड डिस्टल प्रॉक्सिमल डिस्टिलेट कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, या जो दोनों ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और साथ में कौन कौन सा था, रेनल कार्पस्कल, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं किसमें, इसमें मतलब जो हमारे किडनी का रेनल कॉर्टेक्स, ये रेनल कॉर्टेक्स है ना, तो इसमें दोनों ट्यूब्यूल्स होते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं, रेनल कार्पस्कल, मतलब ग्लोमेरुलस और वोमेनस कैप्सूल, ये तीनों जो पोर्शन जो होते हैं ये रेनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है ये। और जो इसका नेफ्रॉन लूप जो होता है, या इसको बोलते हैं हैनलीज लूप जो होता है, ये मेडोला में प्रेजेंट होता है। तो इस बेस पे क्या होता है, ये हैनलीज लूप जो होता है ये कभी कभी शॉर्ट होता है और कभी कभी ये लंबा होता है। तो इस बेस पे भी क्या होता है, नेफ्रॉन्स की क्लासिफिकेशन होती है। लंबा जिसमें होगा तो वो अलग कौन कौन सी नेफ्रॉन होती है, जिसमें ये हैनलीज लूप जो होता है वो जो छोटा होगा, तो उसमें से वो कौन सी नेफ्रॉन होती है, तो उसकी क्लासिफिकेशन हम टाइप्स पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यूजुअली ये कहाँ मोस्ट जो होते हैं ये नेफ्रॉन्स, उनमें ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, मेडोला में, ठीक है ना, रेनल मेडोला में। तो ये जो हैनलीज लूप जो होते हैं इसके दो आर्म्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनलीज, या एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा जो होता है असेंडिंग लिम्ब। ये वाला जो होता है ना यहाँ से आ जाता है, ये डिसेंड होता है, फिर ये फिर से वापस ऐसे रेनल कॉर्टेक्स में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब, ठीक है ना। तो ये पूरे ये जो यहाँ से पोर्शन जो होता है ना, यहाँ से यहाँ तक पोर्शन जो होता है इसी को बोलते हैं नेफ्रॉन लूप, यहाँ से, और यहाँ से जो यहाँ तक जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और ये वाला जो होता है यहाँ से जो पोर्शन जो होता है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है ना। इसके बाद जो ये कनेक्टेड रहता है, कंटिन्यूस रहता है, वो कलेक्टिंग डक्ट के साथ रहता है, जहाँ पे हम नेक्स्ट यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसके साथ ये कनेक्टेड रहता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।